हेलो फ्रेंड्स, मैं आज नए वीडियो के साथ आपका मेरे चैनल ACHS टेक्नो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टेटमेंट फॉर्म 5, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हमें हर फाइनेंशियल ईयर में इसे ऑनलाइन फिल करना होता है। इसका ऑनलाइन फिलिंग करके इसका लीगल कंप्लायंस करना होता है। Environmental statement is a process of self-inspection for improvement in process and reduction in waste over last year. Environmental statement यह एक प्रकार का सेल्फ इंस्पेक्शन है जिससे हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे कारखानों में चलने वाली प्रोसेसेस में क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या रिडक्शन है वेस्ट में, यानी हमने वेस्ट का किस प्रकार का रिडक्शन किया है। यह जानकारी पोल्यूशन बोर्ड को उनके फॉर्म वी में सबमिट करनी पड़ती है। ये एक प्रकार का पीसीबी द्वारा जारी किए गए कंसेंट टू ऑपरेशन का एक कंडीशन है जिसका हमें कंप्लायंस करना होता है। फॉर्म वी यानी एनवायरमेंटल स्टेटमेंट हमें 1 अप्रैल टू 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर का 30 सितंबर तक हर साल पीसीबी को वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन तरीके से सबमिट करना होता है। जैसे कि आप गुजरात में है तो जीपीसीबी की वेबसाइट पे, महाराष्ट्र में है तो एमपीसीबी की वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म भी ऑनलाइन फिल करना होता है। आजकल की भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है जो हमारे जीवन पर काफ़ी सारे परिणाम करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कारखानों में प्रोडक्शन यानी उत्पादन करने के लिए हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू एस्टेब्लिश और उत्पादन चालू करने के लिए कंसेंट टू ऑपरेट यानी सिटी और सीटीओ ये कंसेंट लेना होता है। जो हमें पीसीबी से कंसेंट इशू किया जाता है उसके अनुसार हम उत्पादन कर रहे हैं या नहीं, ये देखने का एक तरीका है फॉर्म 5 एनवायरमेंटल स्टेटमेंट। बहुत से बार कारखानों में उत्पादन लिमिट इंक्रीज कर दिया जाता है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक लीगल नॉन कंप्लायंस है। प्रोडक्शन की लिमिट बढ़ने से उस कारखाने का उत्पादन बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रदूषण का प्रमाण भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी डेली का 2 मीट्रिक टन से 5 मीट्रिक टन इंक्रीज कर दिया है, उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल, यूटिलिटी, मैन पावर और इसके साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जो कि एक प्रदूषण बोर्ड ने जारी किए नियमों का उल्लंघन है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्म वी यानी एनवायरमेंटल स्टेटमेंट, इसमें आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर के वेरियस डाटा सबमिट करने होते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आइडेंटिफाई होता है कि आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन किया, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगा और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका स्टेटस क्या था, और उससे वो कंसिडर करते हैं या कंक्लूजन पे आते हैं कि आपने कंसेंट का डेविएशन किया है या नहीं। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि एनवायरमेंटल स्टेटमेंट ये किस डेट से किस डेट तक होता है और इसे कब तक ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करना है। अगर हम लोग नहीं सबमिट करेंगे विद इन द टाइम लिमिट तो क्या एक्शन हो सकता है। एनवायरमेंटल स्टेटमेंट हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, उस पीरियड के लिए 30 सितंबर के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पे पीसीबी के हमें अपलोड करना है। अगर हम लोग 30 सितंबर के बाद में इसको अपलोड करते हैं या ऑनलाइन फिलिंग करते हैं तो एमपीसीबी की तरफ से या पीसीबी की तरफ से आपको लेटर आ सकता है, जिसमें आपको वो लेट होने का कारण पूछ सकते हैं या पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें हमेशा
ये एनवायरमेंटल स्टेट विद इन द टाइम लिमिट एमपीसीबी के पोर्टल पे अपलोड करना है। हम अब जानेंगे कि एनवायरमेंटल स्टेटमेंट फिलिंग प्रोसेस करते समय हमें क्या क्या डेटा के साथ रेडी रहना है, क्योंकि ऑनलाइन डेटा फिलिंग करते समय कभी कभी वेबसाइट टाइम आउट हो जाता है, तो हमें हमेशा डेटा के साथ प्रिपेयर रहना है, फिर ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना है। एनवायरमेंटल स्टेटमेंट में कौन से प्रकार की जानकारी हमें अपडेट करनी है, जैसे कि हर एक कंपनी कारखाने को अपने प्रोडक्शन, consumption of raw material, water and pollutant discharge in environment, solid and hazardous waste with their treatment process, ये इम्पोर्टेंट डेटा हमें कलेक्ट करना होता है और अपलोड करना होता है। अगर कोई कारखानों में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको रीयूज़ करके कंपनी अगर प्रोडक्शन में उसको यूज़ करी, तो उसकी वजह से उनका जो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एयर और वाटर एनर्जी, इनका रिडक्शन होता है, उसका कॉस्ट भी हमें कैलकुलेट करके सेविंग्स में या एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स में अपलोड करना होता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कंपनी ने अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ प्रपोज्ड कॉस्ट कंसिडर किया है, तो उसको भी फॉर्म 5 में अपलोड करना होता है। जैसे कि एनवायरनमेंट सेविंग के लिए आप सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हो, या आपके प्लांट में जो ईटीपी एसटीपी है वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट हमें प्रपोज्ड एनवायरमेंटल कॉस्ट में लिखना होता है। इसके लिए वो कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं एनवायरमेंटल स्टेटमेंट फिलिंग प्रोसेस के बारे में। एनवायरमेंटल स्टेटमेंट फिलिंग का प्रोसेस ये 9 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट ए है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, इंडस्ट्रियल कैटेगरी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, डेट ऑफ लास्ट एनवायरमेंटल ऑडिट, प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसका एक्चुअल क्वांटिटी। पार्ट बी है कि इसमें हमें वाटर और रॉ मटेरियल के कंजम्पशन के बारे में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा अपलोड करना है। पार्ट सी है कि हमें हमारे फैक्ट्री में से या कारखानों में से जो पोल्यूटेंट डिस्चार्ज होते हैं इन द मिड्स ऑफ एयर, वाटर, वेस्ट, उनका डेटा हमें कलेक्ट करना है और वो अपलोड करना है। जैसे कि स्टैक कितना इमिशन हुआ और वो पीसीबी के कंसेंट लिमिट के अंदर है क्या नहीं, वो चेक करना है। इफ्लुएंट वाटर का इनलेट और आउटलेट का जो रिज़ल्ट है, सीओडी बीओडी का रिज़ल्ट है, वो विद इन द स्पेक्ट है कि नहीं, वो उस फॉर्मेट में अपलोड करना है। जैसे कि इफ्लुएंट का जो एनालिसिस करते हैं उसका प्रॉपर पूरा डेटा एवरेज करके आपको उस सेक्शन में आपको अपलोड करना है। इसका एग्जांपल, जैसे कि इफ्लुएंट वाटर का बीओडी पूरे ईयर का एवरेज आपका 10 है, तो उसको वहाँ पे बीओडी के सामने 10 लिखना है। सीओडी का लिमिट 250 है लेकिन आपका एवरेज 115 है, तो वो एवरेज आपको वहाँ पे लिखना है। पार्ट डी है hazardous वेस्ट जनरेशन का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है और अपलोड करना है। उसके अगेंस्ट में आपने वेस्ट कितना डिस्पोज किया, एज पर कंसेंट लिमिट है या नहीं, वो भी आपको चेक करके फॉर्म 5 में अपलोड करना है। सेक्शन ई है hazardous सॉलिड वेस्ट जनरेशन और डिस्पोजल के लिए उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो अपलोड करना है। पार्ट एफ है एनी न्यू प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड टू रिड्यूस द hazardous वेस्ट, वो आपको लिखना है। पार्ट जी है इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने पोल्यूशन रिडक्शन के लिए कुछ इक्विपमेंट इंस्टॉल किए तो उनके बारे में डिटेल्स वहाँ पे लिखना है। जैसे हम डीजी में स्टैक इंस्टॉल करते हैं, कहीं इमिशन कम करने के लिए स्क्रबर लगाते हैं, उसका डिटेल्स आपको वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है पार्ट एच एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मेजर्स टू मिनिमाइज और प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। आपने अगर पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए कुछ एडिशनल मेजर्स लिए है, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट पार्ट है आई, इसमें आपको इंफॉर्मेशन और इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट
के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। अगर आपने कुछ इनिशिएटिव लिया है करंट फाइनेंशियल ईयर में तो यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो करना है। हमें एनवायरमेंटल स्टेटमेंट फॉर्म 5 पीसीबी के पोर्टल पे अपलोड करते समय बहुत केयरफुली करना है। अगर कोई भी डेटा मिसमैच हो सकता है, अगर गलत अपलोड कर दिया तो आपको पीसीबी की तरफ से शो कॉज लेटर आ सकता है। एक बार मैं फिर से अपडेट करता हूँ कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म 5 एनवायरमेंटल स्टेटमेंट 30 सितंबर एवरी ईयर। इसके पहले हमको एनवायरमेंटल स्टेटमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे मैंने जो एनवायरमेंटल स्टेटमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से फॉर्म 5 सबमिशन करना चाहते हो तो हम उसके लिए भी काम करते हैं। आप मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल ACHS टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।